हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स में चैप्टर मोशन पढ़ेंगे, क्लास नाइन्थ का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कहा जाता है। कब कहा जाता है मोशन में? वैसे तो मोशन का मतलब होता है मूव करना, गति करना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में कब कहा जाता है? जब वो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपना वो पोजीशन चेंज करता है, तो कहते हैं हम कि ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में है। ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज said to be an object is said to be in motion if its position changes with respect to a stationary object with टाइम मतलब टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम बीतेगा और किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में चेंज होगी, तो कहेंगे कि हम वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मान लीजिए कि आप एग्जांपल देखिए, आप स्कूल जाते हैं, अपने आप स्कूल जाते हैं। मान लीजिए बस से जाते हैं, पैदल जाते हैं, कोई अपनी गाड़ी से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से जाता है, कोई स्कूटी से जाता है। तो कैसे मोशन के बारे में पता लगाएंगे? मान लीजिए आप बस से स्कूल जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं स्कूल। और जब आप स्कूल बस पे जाते हैं तो बहुत सारी चीजें दिखती है। जैसे मान लीजिए आपको बस स्टॉप दिख गया, ठीक है, यहाँ पे कोई पार्क दिख गया, यहाँ पे शॉप दिख गया कोई। तो क्या होगा कि मान लीजिए आपकी पोजीशन पहले यहाँ थी, पहले आप यहाँ थे। टाइम मान लीजिए 8 AM हो रहा है। जैसे 10 मिनट्स के बाद 10 AM में क्या हुआ कि आपकी पोजीशन यहाँ आ गई। फिर 8:20 हुआ और आपकी पोजीशन यहाँ आ गई। तो क्या हुआ कि ये सब जैसे बस स्टॉप है, पार्क है, शॉप है, ये सब क्या है आपके, ये जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होता है, जो ऑब्जेक्ट फिक्स होता है, उसे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये आप मान लीजिए आप क्या हुआ, पहले यहाँ पे गए, फिर टाइम के साथ साथ यहाँ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपकी पोजीशन अगर चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या है, मोशन में है। तो मोशन का मतलब ये होता है। बात करते हैं रेस्ट की। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती है तो उसे हम रेस्ट कहते हैं, कि मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट an object is said to be at rest if its position does not changes with respect to a stationary object with time। अगर ऑब्जेक्ट विद टाइम, तो मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे है। जैसे मान लीजिए मैं मूव कर रहा हूँ टाइम के साथ साथ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, तो मैं मोशन में हूँ। ये आपका व्हाइट बोर्ड है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है, तो ये क्या है, रेस्ट पे है। टाइम के साथ साथ अभी देखिए आप, अभी ये इसकी पोजीशन ये है, 10 मिनट बाद देखिएगा तो भी इसकी पोजीशन ये है, फिर आधा घंटा बाद देखो तो भी इसकी पोजीशन ये है। दैट मीन्स ये बोर्ड क्या है, आपका रेस्ट पे है।
और जैसे मैं मान लीजिए कि टाइम ऐसे टहल रहा हूँ, चल रहा हूँ, यहाँ पे टाइम बीत रहा है, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, पहले पोजीशन यहाँ है, पहले इस किनारे पे हूँ, फिर मैं इस किनारे पे जा रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मोशन में हूँ, मैं मोशन कर रहा हूँ। अच्छा, रेस्ट और मोशन समझ गए। अब देखिए, रेस्ट और मोशन जो होते हैं ना, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, तो उससे पहले समझने से पहले पढ़ेंगे हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस, या जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं। पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है, एक तरह से हम मान लेंगे तो ओरिजिन भी कह सकते हैं। ओरिजिन का मतलब होता है, जैसे आपने ग्राफ पढ़ा है जिसमें क्या होता है, आपने ग्राफ में पढ़ा है कि आपने ग्राफ में जो पढ़ा है कि क्या करते हैं कि सारे डिस्टेंस एक्स या वाई जो भी होता है हम उसको वहाँ से मेजर करते हैं। तो ऐसी पॉइंट ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं कि जहाँ जिसके कंपेयर में हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो उसे हम बोलते हैं, ये भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल देखिए आप, ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें है सन, और ये हो गए प्लैनेट्स हो गए ये, ठीक है, ये हो गए आपके प्लैनेट्स। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव। अब कैसे रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, देखिए, तो ये आपके क्या हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, ये प्लैनेट्स हो गए। अब आपको पता है कि प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन को रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये जो प्लैनेट हो गया, ये आपका, ये सन हो गया सॉरी, और ये हो गए प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स क्या करते हैं, हमेशा सन को रिवॉल्व कर रहे होते हैं, गोल गोल चक्कर लगाते हैं, और सन की जो होता है, सन यहाँ पे फिक्स होता है। तो अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस सन को मानते हैं, अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस सन को मानते हैं, तो सन के कंपेयर में ये प्लैनेट्स जो है मोशन में है, देन प्लैनेट्स आर इन मोशन। ठीक है, कैसे मोशन में, जैसे जैसे टाइम बीतता है, अब देखिए ये प्लैनेट्स ऐसे रिवॉल्व करते करते अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तभी तो दिन और रात होता है, मौसम चेंज होते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स अपना पोजीशन चेंज करते हैं। अच्छा, ये तो केस नंबर 1 था आपका कि प्लैनेट्स क्या है, मूव कर रहे हैं। तो जब प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था कि जैसे ये बोर्ड है और ये बोर्ड रेस्ट पे है, ठीक है, इससे पहले बताया था, रेस्ट जब पढ़ाया था तो बताया था कि ये बोर्ड रेस्ट पे है, लेकिन ये बोर्ड रेस्ट पे है, लेकिन ये बोर्ड है कहाँ, ये बोर्ड हमारे अर्थ पे है, और अर्थ क्या है, प्लैनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लैनेट, अगर मान लीजिए प्लैनेट मूव कर रहा है तो बोर्ड भी मूव कर रहा होगा। तो सन के रेस्पेक्ट में ये जो बोर्ड है मोशन में है, क्योंकि प्लैनेट भी मोशन में है। अच्छा, केस नंबर 2, मान लीजिए ये बोर्ड है। अब ये बोर्ड जिस दीवार पे लगा हुआ है, बोर्ड जिस दीवार पे लगा हुआ है, अब हम उसमें चेक करते हैं कि क्या बोर्ड की पोजीशन, अब हम क्या करेंगे कि ये हो गया वॉल, ठीक है, बोर्ड हैंग ऑन वॉल, मतलब बोर्ड को दीवार पर टांगा गया है, ठीक है। अब ये जो वॉल है, अगर हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस वॉल को बनाते हैं, दीवार को पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम बनाते हैं, मतलब इससे यहां से कंपेयर किया जाता है, तब तब बोर्ड क्या क्या होता है, तब बोर्ड क्या होता है, रेस्ट पे आता है। क्योंकि देखिए, हम वॉल के तुलना में देखेंगे, वॉल से कंपेयर करेंगे तो बोर्ड अपना पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है, तो इसीलिए बोर्ड क्या हुआ, रेस्ट पे है। अच्छा, सेम टाइम बोर्ड रेस्ट पे है, और इसी बोर्ड को हम सन से कंपेयर करें, मीन्स पॉइंट ऑफ रेफरेंस अपना चेंज करें, और इसको हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस सन को बनाएं, तब बोर्ड क्या आ जाता है, मोशन में आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट द सेम टाइम every object
आर इन मोशन एंड एट रेस्ट। मतलब सेम टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। नो ऑब्जेक्ट आर एट स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कहे कि मैं रेस्ट पे हूँ और मोशन में नहीं हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब ना तो ओनली रेस्ट पॉसिबल है, ना ही ओनली मोशन पॉसिबल है। सेम टाइम पे जैसे जैसे हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा मोशन और रेस्ट का स्टेट जो होता है चेंज होता रहता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं एक और। जैसे कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप बस में बैठे हुए हैं, आप बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है और आप बस से बाहर देख रहे हैं। बस से जब आप बाहर देख रहे हैं तो क्या होता है बच्चों कि बस से बाहर जैसे दुकानें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो पीछे छूटती जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। तो वो सारी चीजें जो होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उसकी तुलना में उसके रिस्पेक्ट में हमारा बस मोशन में होता है, जिसके कारण हम भी मोशन में होते हैं। अच्छा, सेम टाइम आप देखिए, अगर हम अपने आप को आगे वाले सीट से कंपेयर करते हैं, हम जहां बैठे हैं उसके आगे वाले सीट से, तो आगे वाले सीट के रिस्पेक्ट में हमारी पोजीशन जो होती है फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती है। तो उस टाइम पे हम क्या होते हैं, रेस्ट पे हो जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि सेम टाइम पे हम रेस्ट पे भी हैं और सेम टाइम पे भी हम मोशन में भी हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं हो सकता है। अब आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं डिस्टेंस क्या होता है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। आपने सुना होगा, मैं इतना दूर गया, यहाँ से स्कूल मेरा इतना दूर है, ये चीज़ इतना दूर है, तो उसे बोलते हैं हम कि मोशन में है। जैसे देखिए, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। ठीक है, तो ये होता है हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन। अब लेंथ, लेंथ मीन्स होता है लंबाई। ठीक है, एक्चुअल जितना भी हमने पाथ ट्रेवल किया है उसके लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो हम उसे डिस्टेंस कहेंगे। अब देखिए डिस्टेंस के बारे में और क्या होता है। डिस्टेंस एक लेंथ है, तो इसलिए ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर हो जाएगा। ऐसा यूनिट हो जाता है मीटर, जिसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं। अच्छा, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑडोमीटर। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया जाता है उसे हम ऑडोमीटर कहते हैं। अच्छा, ये कैसे मेजर किया जाता है, जैसे गाड़ियों में लगा होता है, व्हीकल्स में लगा होता है ऑडोमीटर, कि इतना दूर गए हम, डिस्टेंस पता लगमेंट होता है, और जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है। और डायरेक्टली किस में मेजर करता है, ये डायरेक्टली इन किलोमीटर, इन किलोमीटर। गाड़ियों में देखोगे तो किलोमीटर में डिस्टेंस मेजर होता है, तो ये ऑडोमीटर होता है। अच्छा, डिस्टेंस ये हो गया। अब इट कैन नॉट बी, जैसे मान लीजिए कुछ बातें बता रहा हूं इसके बारे में, इट कैन नॉट बी जीरो। इट कैन नॉट बी जीरो मतलब ये जीरो नहीं हो सकता है। और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब ये लाइन देखते हैं, इस लाइन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, डिस्टेंस पहले सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट कैन नॉट बी जीरो, मतलब ये जीरो नहीं हो सकता है। अब जीरो कैसे होगा,
अगर हमने थोड़ा सा भी पाथ ट्रेवल किया है, पाथ ट्रेवल, एक्चुअल जितना भी पाथ ट्रेवल किया है उसका लेंथ तो कुछ ना कुछ होगा। और लेंथ क्या जीरो होता है? लेंथ मीन्स तो जानते हो आप लोग, लेंथ का मतलब होता है कि लेंथ वो होता है जिसका कोई ब्रेथ नहीं होता है। इनफाइनाइटली बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ जितनी भी उसी तरह से हम कि लेंथ, एक्चुअल लेंथ, ठीक है, कितना लेंथ ट्रेवल है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस होगा तो जीरो पॉसिबल नहीं है। अगर डिस्टेंस जीरो होता है तो डिस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो जब जीरो नहीं होगा, और नेगेटिव भी लगा लेते हैं इसमें, और नेगेटिव, तो ये नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप यहां गए, ए टू बी गए आप, ठीक है, ये 10 किलोमीटर है, और अगर आप बी से यहां आ गए सी पर, और ये कितना है? 5 किलोमीटर है। तो जैसे यहां से यहां गए और यहां आ गए, तो पहले ध्यान से देखिए, 10 गए और फिर यहां आए 10 और, तो 20 हो गया। 10 प्लस 10 20। अब ऐसा नहीं होगा कि यहां से 10 गए और ये 5 इसमें से 5 में से माइनस कर देंगे तो -5 आ गया, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो नेगेटिव नहीं होगा कभी भी ये। और जितना हम आगे जाएं और पीछे आए तो ये नहीं है कि आगे 10 किलोमीटर गए और पीछे 10 किलोमीटर आ गए तो प्लस माइनस जीरो हो गया, ऐसा नहीं है। आगे 10 किलोमीटर गए वो, और पीछे 10 किलोमीटर आया, दोनों ऐड होके आपका 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होता है अब देखते हैं हम। स्केलर क्वांटिटी और एक और इसका भाई होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है अभी जो हमें पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक है, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा फिजिकल क्वांटिटी एक वेक्टर और एक स्केलर। तो एक होता है वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी और एक होता है स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या होते हैं? देखिए, वेक्टर क्वांटिटी को क्या होता है? द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड as well as direction known as vector quantity। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड only known as स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को एक बार अच्छे से समझते हैं। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब पहले समझते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मान लीजिए एक फोर्स है, फोर्स मैंने वो लिख दिया यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ये फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अब 5 न्यूटन एक ऐसा फोर्स है, आपको मैंने बता दिया। तो ये जो 5 है, 5 जो है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मतलब फोर्स की क्वांटिटी कितनी है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये तो इसका यूनिट है। अब हम फोर्स लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाएंगे। तो जब डायरेक्शन आ गया यहाँ पे तो क्या हो गया? ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया।
आपका इसी तरह से फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, जो आगे हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है बेटा आप लोगों की क्या है, ईटीसी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब जरा एक बात याद कर लेते हैं, V फॉर वेलोसिटी एंड V फॉर वेक्टर, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीड भी पढ़ेंगे आगे हम, तो स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, तो कभी बच्चे कंफ्यूज होके इधर का उधर कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखिए आप, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, और आपका जो है ये डिस्टेंस के बाद आएगा स्पीड, ठीक है, एनर्जी हो गया, टाइम हो गया, मास हो गया, ये सब चीजें जो है स्केलर क्वांटिटी है ईटीसी। अब इसका भी जैसे V फॉर वेक्टर, V फॉर स्केलर था, वैसे ही S फॉर स्पीड और S फॉर स्केलर। तो S फॉर स्पीड हो गया और S फॉर स्केलर, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए, ये हो गया आपका। अब ये जो है वेक्टर, इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये है हमारा स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। तो स्केलर क्वांटिटी इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि डिस्टेंस जो होता है एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मीन्स डिस्टेंस का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्टेंस का ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसे ऐसे कैसे भी जाएं, ऐसे एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, और ये सारे लेंथ को ऐड करते जाएंगे तब जाके डिस्टेंस बनेगा। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, डिस्टेंस के बाद पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बेटा किसी गिवन डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, कम से कम दूरी, न्यूनतम दूरी, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और इन अ गिवन डायरेक्शन से हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए कैसे डिफाइन करेंगे इसे, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन। बहुत सारे इसका डेफिनेशन है, सब लिखते हैं हम, एक दो लिखते हैं। अच्छा, और दूसरा भी डेफिनेशन है, इट इज द शॉर्टेस्ट, और मिनिमम भी लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए इनिशियल पोजीशन क्या मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पर है, अभी यहां से स्टार्ट कर रहा है चलना और ये बी पॉइंट तक गया, तो जहां से स्टार्ट करता है उसे उसका इनिशियल पोजीशन कहा जाता है, और जहां पर वो एंड करता है उसे उसका फाइनल पोजीशन कहा जाता है। तो ऐसे ही इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, या इनिशियल या फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब इसमें जैसे लिखा हुआ है इन अ गिवन डायरेक्शन, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इट इज डिस्टेंस, एक और डेफिनेशन है, इट इज मिनिमम डिस्टेंस इन अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए मान लीजिए दो पॉइंट है,
और इस ये दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है। यहाँ से ए से बी जाना है इसको, और ए से बी ये गया, तो ए से बी गया तो लाइन स्ट्रेट है। स्ट्रेट का मतलब क्या हुआ कि जब दो पॉइंट को मिलाते हैं तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही आता है, और स्ट्रेट लाइन जो होता है मिनिमम डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो इस तरह से यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट में टी छूट गया था, यहाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी हो गया, और ये मिनिमम डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ आपका कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और स्ट्रेट लाइन हमेशा शॉर्टेस्ट ही आता है। देखिए एक आध एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें पता चले। पहले थोड़ा इसके बारे में एक और दो लाइन देख रहे हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नोट करके देखते हैं बेटा एक, कि देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकता है लेकिन डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यहां पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस but cannot be greater than distance। अब ये भी बात आती है कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। वैसे तो हमने बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो मीन्स डिस्टेंस से कम होना चाहिए। जनरली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम होता है, लेकिन हमने यहाँ पे बोला है कि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका इक्वल हो सकता है किसके, डिस्टेंस के, लेकिन डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। देखिए कैसे इक्वल होगा। स्ट्रेट लाइन में ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाइए, ए से बी गए तो डिस्टेंस क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में जब जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होता है। तो स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम होगा। तो इन स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट पाथ the value of distance and displacement will be same। मतलब कि दोनों क्या होगा, सेम होगा, ये ध्यान रखना। अब एक आध डिस्प्लेसमेंट का कि कैसे कैसे होता है डिस्प्लेसमेंट, थोड़ा डायग्राम की सहायता से देखते हैं। तो देखिए ए बी सी, ठीक है, ये एक राइट ट्रायंगल है। कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी कुछ है, यहाँ से ए पोजीशन से पहले ऐसे आता है, ए से आता है बी पर, फिर बी से सी पर जाता है, और फिर सी से ए पर जाता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम बात कर डिस्टेंस की बात करते हैं, इधर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। ए टू सी, ए से स्टार्ट करा इसने और सी पर आ गया, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, ए बी प्लस बी सी। मीन्स ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देंगे, बिकॉज डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। तो ये आपका पाथ है, ये भी पाथ है, इन दोनों का टोटल लेंथ जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा।
और टोटल मीन्स सम करना होता है। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे ए टू सी से, ए टू सी जब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये हो गया आपका इनिशियल पॉइंट, यहां से स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ हुआ, यहाँ सी पे। देखिए स्टार्ट ए है, सी पे खत्म हो रहा है, तो ए और बी जो हो गया आपका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हो गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका ए सी। उसी तरह ऑब्जेक्ट जो है ए पे गया, ए से स्टार्ट किया और ए पे फिर वापस आ जाता है, ए से ए पर, जहां से वो जा रहा है वहीं पर आ रहा है, तो क्या होगा, तब डिस्टेंस जो होगा आपका टोटल लेंथ होगा। टोटल लेंथ क्या होगा आपका, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो ये होगा आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ए टू सी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। देखिए स्टार्ट यहीं से हो रहा है ए से, एंड भी ए पर ही हो रहा है, मतलब इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट भी ए। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस का है ही नहीं कुछ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो, मतलब इसने जीरो डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस।